किया हजारों और लाखों का आपने दान कर दिया, और अगर माँ बाप को ठुकरा दिया तो सारे तीर्थ बेकार हो गए, सारे दान पुण्य आपके बेकार हो गए। अगर आपके माँ बाप जीवित हैं तो अभी आपको उनकी कीमत पता नहीं चलती है। उनसे जाकर के पूछिए जिनके जीवन में माँ बाप नहीं रह गए हैं, उनको पता है कि माँ बाप की क्या कीमत होती है। आपके पास है व्यक्ति जब तक इज्जत नहीं करता, जब तक वो हमारे सामने उपलब्ध है, हमारे सामने है, हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन उनकी कीमत का ज्ञान होता है जब वो छोड़ करके चले जाते हैं। पिता का साया आसमान की तरह होता है और पृथ्वी का माँ का आंचल पृथ्वी की तरह होता है। दोनों महान होते हैं, एक गोद में भर लेता है और एक जो है छत्र ऊपर से छाता रख देता है। दोनों के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। इसलिए जीवन में मैं निवेदन यही करूंगा कि जीवन में आप कुछ करें ना करें, माँ बाप की सेवा जरूर करना। माँ तूने जन्नतों को जना है, तेरे दम से संसार बना है, तू मेरी पूजा है, मन्नत है मेरी, तेरे ही चरणों में जन्नत है मेरी। माँ बाप के चरणों में पुत्र की जन्नत होती है, बच्चे की जन्नत होती है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, भागवत जी में कहा गया है, उस बेटे को उस पुत्र को पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं जो अपने माँ बाप को ठोकर मार के घर से निकाल देता है, वृद्धाश्रम में डाल देता है। वह माँ बाप के विष्ठा के समान होता है, मलमूत्र के समान। उसको बेटा कहने का अधिकार नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये कोई बनावटी बातें नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि व्यास मंच के द्वारा मैं आपको रिझाने के लिए बात कर रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अटूट है, ये परम सत्य है। जीवन में आप कुछ करो मत करो, पर माँ बाप का कभी ठोकर नहीं मारना। अगर जिस दिन तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप के नेत्रों में आंसू आ गए, उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का सारा सुयश, तुम्हारे सारे पुण्य उसी क्षण खत्म हो गए। इससे बड़ी बात कोई नहीं कह सकता है। शास्त्र कह रहा है सारे पुण्य तुम्हारे खत्म हो जाते हैं जिस क्षण आप माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। जरा विचार करो कि जिस माँ ने 9 महीने माँ से पेट में रख करके कितनी तकलीफ कितने दुख के साथ तुझे पाला और बड़ा हुआ, उसी माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। मैं निवेदन एक बात और करूंगा, जो बहुएं आती हैं, जो बेटियां होती हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा, जो व्यवहार आपको खुद के माँ बाप से के साथ अच्छा नहीं लगता है, वो व्यवहार आप दूसरे के माँ बाप के साथ मत करवाइए। बेटी चाहे तो संभाल सकती है, बहू चाहे तो संभाल सकती है, कहीं न कहीं हाथ उस बहू का भी होता है जो ये कह देती है अगर ये दोनों बूढ़े रहेंगे तो मैं घर में रहूंगी। कहती है कि नहीं कहती है? इसलिए कहीं न कहीं दोष उस बेटी का या उस बहू का भी लगता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा ऐसा कोई कृत्य मत करिए जीवन में, क्योंकि एक समय वो भी आएगा जब आप भी किसी के माँ बाप बनोगे। एक समय वो भी आएगा जब आप भी किसी की सास बन करके रहोगी, आपके घर में भी बहू आएगी। विचार करो, अगर वही बहू आकर के आपको घर से बाहर निकलवा देगी तो आपके घर में आपके दिल में क्या बीतेगा? इसलिए मेरी माताओं मेरे भाई बहनों में निवेदन करूंगा ऐसा कोई कर्म जीवन में माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई देवता नहीं, माँ बाप से बड़ा उपकार कोई जीवन में आपके कर नहीं सकता है। माँ वो होती है जो खुद के जीवन का बलिदान दे करके तुझे नया जीवन दे देती है। एक मैं आपको बहुत सुंदर कथा सुनाता हूँ। एक बार एक ऐसी कथा आती है, बेटा बड़ा हुआ, तो जब बेटा बड़ा हुआ उसकी माँ बहुत गरीब थी और उसने किसी तरह से दूसरे के घरों में हलवा बर्तन मांझ करके बेटे को पढ़ाया। गरीब भी थी और माँ बदसूरत भी थी, एक आंख नहीं थी उस माँ की। और जब समय बीतता गया तो जब बेटा बहुत बड़ी पोस्ट पे चला गया तो उसने माँ को माँ मानने से इनकार कर दिया।
वो एक ही बात कहता, बोले माँ तू मेरे घर में आती है तो मुझे जो है शर्म आती है ये बताने में कि तू मेरी माँ है, इसलिए तू गांव में रहा कर, शहर में बताया। एक दिन की बात, एक कथा आई, उसके जीवन में घटना घटित हुई और ये घटना घटित हुई कि उसका बालक वो बीमार पड़ गया और बालक जब उसका वो बीमार पड़ा और जब उसका बालक वो बीमार हुआ तो सबने, डॉक्टर ने कहा इसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, सबने मना कर दिया। उस समय अगर कोई खड़ी हुई उसकी माँ आकर के खड़ी हो गई। पत्नी ने भी मना कर दिया, पत्नी देने से इनकार कर देती है, भाई देने से इनकार कर देता है, बहन देने से इनकार कर देती है, कोई खड़ा होता है उसकी माँ खड़ी हो जाती है। जीवन में कहने का तात्पर्य है सब आपका जेब देखते हैं, एक माँ ऐसी होती है जो बेटे का पेट देखती है, बेटे का स्वास्थ्य देखती है। जब बेटा घर में जाता है ना तो हमेशा माँ के मुंह से एक ही शब्द होता है, बेटा ऊपर जाकर के दुबला हो गया। होता है कि नहीं होता है? पत्नी आपका पेट देखेगी, पैसा कितना लाया है, कुछ कमा हुआ के आया कि नहीं आया, लेकिन माँ की पैसे होती है उसको जेब से निकलने, उसको बेटे के पेट से निकलने। इसलिए जितनी महान माँ होती है उतनी महान जीवन में कोई नहीं हो सकता मेरे भाई बहनों। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ जिसके जीवन में माँ बाप है उनको प्रत्यक्ष देवता मानकर उनकी पूजा अवश्य करें।